Assalamualaikum everyone, Assalamualaikum Qureshi here. I'm on the Epic Show right now. Please kindly keep liking it, keep commenting on it, and keep subscribing it. And hit the bell button. Assalamu alaikum, hello and a very warm welcome to the 19th episode. So मेरे आज के जो गेस्ट हैं, he's an achiever, he's a dreamer, he's an inspiration for many people, especially for the young athletes और जो टेनिस सीखना चाहते हैं, टेनिस स्टार बनना चाहते हैं, तो आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक ही नाम है, आई विश और नाम भी हों. सो प्लीज़ वेलकम माई फ्रेंड, माई गेस्ट. उन्हीं घर पे हम ये एपिसोड कर रहे हैं, मिस्टर एहसान उल हक. कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र ब्रो. अस्सलाम वालेकुम. ये जब से अर्तुगरुल स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान में, तो लोगों ने इसका भी कर दी. उससे पहले ये वाला था. आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र. थैंक यू. नहीं, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस टू योर प्लेस. तो 2020 कैसा होगा साल? बड़ी एक्सपेक्टेशन थी इसके साथ. Yeah, 2020 has been a pretty crazy year for me, especially. Obviously, coronavirus से सारी इफेक्ट हो रहे हैं. But for me, especially, I just got married recently 2 months back. तो congratulations thank you so very much. You were invited on the wedding, लेकिन unfortunately I had to do it on a very private manner. मैं आप ये बात कर रहे थे, relatively आपके जितनी सारी इंडस्ट्रीज होंगी, स्पोर्ट्स भी इसमें उसको बहुत बड़ा ब्लो होगा. सो उसमें इस साल आपको टेनिस का फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? Well, first of all, I was pretty disappointed because I felt like I was really at my peak right now in February, March के अंदर. I started playing really well with my new partner Dominic Inglot. I made a finals in France. I won a title in New York. Then we came to Pakistan जिसमें हमारा डेविस का मैच था. And we ended up creating history by beating Slovenia, first European team ever visiting Pakistan. ज़बरदस्त. So वो I felt like I was really peaking up at the right time. लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस की वजह से हर चीज़ लॉकडाउन हो गई, स्पोर्ट्स स्पेशली. एंड टेनिस टुक अ वेरी बिग टोल आई थिंक बिकॉज देयर आर 140 कंट्रीज इन्वॉल्व इन टेनिस. और एक टूर्नामेंट के लिए प्रॉब्ली 100 डिफरेंट मुल्कों से लोग आ रहे होते हैं खेलने के लिए. फ्लाइट्स और सारी चीज़ें उनको क्वारंटीन में करना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. एंड आई रियली फील के प्रॉब्ली जो स्पोर्ट्स सारी रिवाइव होंगी इस साल, टेनिस probably would be the last one. Top tournaments हैं like Wimbledon, US Open, French Open, Australian Open. जो कि आपने सारे खेले हैं. अल्लाह का शुक्र है और खेल भी रहा हूँ आजकल भी. लेकिन जो वॉक थ्रू जो ऑडियंस होती है ना, उससे ये टूर्नामेंट सबसे ज़्यादा पैसा बनाते हैं. सही है. तो आई डोंट थिंक दे कैन प्ले टेनिस बेसिकली विदाउट एनी फैंस. राइट. और इंडिविजुअल स्पोर्ट खेलना वैसे ही बहुत डिफिकल्ट है. मैं रॉजर फेडरर के भी इंटरव्यूज देख रहा था, राफा के भी, जोकोविच के भी. एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी यू फीड फ्रॉम द ऑडियंस और अपने फैंस से, वो जो है ना, मेरे ख्याल से टेनिस में फिर आपको रिजल्ट्स बहुत अजीब सी नजर आएंगे. क्या हुआ है पाकिस्तान में कि कोई और टेनिस स्टार नहीं आया? यार इट्स बीन वेरी अनफॉर्चुनेट. मेरे ख्याल से हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी फेडरेशन भी जो है, एंड जो कॉर्पोरेट सेक्टर भी, आई जस्ट फील लाइक दे हैव नॉट बीन एबल टू कैश इन ऑन माय अचीवमेंट्स एट लीस्ट. मगर आप भी तो आए थे ना यार, आप भी तो आए थे यार. वो तो अपनी पर्सनल मैं कह लो हिम्मत की वजह से, मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट की वजह से. आई डिडंट रियली हैव एनी गवर्नमेंट सपोर्ट. फेडरेशन की भी कोई सपोर्ट नहीं थी. वो अल्लाह की देन थी और पेरेंट्स की सपोर्ट थी, जिसकी वजह से आई वाज एबल टू डू इट. एंड आई वांटेड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ टेनिस प्लेयर इन माय कंट्री. वो टुक मी 15 इयर्स टू डू दैट. इन 2010 में जब मैं यूएस ओपन का फाइनल खेला, तो उस पर जाके लोगों को पता लगा जी हाँ जी कोई टेनिस प्लेयर है. इवन दो 2007 में क्वालिफाइड फॉर विंबलडन, 2009 में आई एंडेड अप बीटिंग रॉजर फेडरर आल्सो. लेकिन पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता. ये भी एक वजह है. पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स के लोग हैं और सेलिब्रिटीज़ में, आप एक सेलिब्रिटी हैं, वो अपनी पीआर करते हैं. आपने भी तो इतनी पीआर नहीं की. नहीं डूड, प्राइवेट गाय. मैं बड़ा अपने आप को जो है ना, कीप माई लाइफ ऑल्सो प्राइवेट. आई लाइक और आई बिलीव कि आई जस्ट लेट टेनिस डू द टॉकिंग एंड माय रैकेट डू द टॉकिंग. और जितनी इज्जत मिली है उसी तरह मिल रही है. और लेकिन पाकिस्तान में हाँ वो कल्चर है, जब तक आप जाके लोगों को बताते नहीं हो, लोगों से मांगते नहीं हो, तो आगे खुद देते भी नहीं है. कोई आपको नज़र आ रहा है नया एहसान उल हक आएगा? यार टैलेंट है, मैं नो डाउट टैलेंट है. लेकिन जो ना लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए, व्हेन दे आर यंग, यू नीड टू शो देम अ रोड मैप. एक डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है, जो अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से क्रिकेट के अलावा किसी स्पोर्ट में पाकिस्तान में नहीं है. तो कुछ गवर्नमेंट के साथ कोई एकेडमी बनाना, मैं यार कोशिश कर रहा हूँ. पिछली गवर्नमेंट से थी, 2 दफ़ा मैं गया था. अपने चीफ मिनिस्टर से भी मिला, पंजाब के मिनिस्टर से भी मिला. अभी वाले जो चीफ मिनिस्टर नहीं पिछले. अच्छा ठीक है. और उसमें आई गॉट अ वेरी नेगेटिव रिस्पांस. आई डिडंट गेट एनी सपोर्ट फ्रॉम देम. तो क्या मसला क्या है? फंड्स नहीं है पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास कि एक्सपेंसिव है ये गेम? एक्सपेंसिव आपके मुल्क ने आपके लिए बना दी हुई है.
When you don't have any public courts and you need to have private membership for private clubs, तो obviously वो एक जो चीज़ पड़ जाती है कि आपने membership लेना ज़रूरी है. ठीक है. हमें नॉर्मली जिस तरह फुटबॉल ग्राउंड्स होती हैं, क्रिकेट ग्राउंड्स होती हैं, हॉकी ग्राउंड्स होती हैं, जो आपको नज़र विजिबल होती हैं जब आप गाड़ी में होते हैं. टेनिस कोर्ट्स आपको नज़र नहीं आते. अगर जिम खाना क्लब्स और मॉल टाउन में बिहाइंड क्लोज डोर्स ना, दीवारों में है ना, आपको वैसे कोर्ट्स नज़र नहीं आते unless and until you are the member and you get in and then you see that. जी. तो उस तरह की अगर क्रिकेट ग्राउंड्स हैं 10 तो उसके साथ एक ग्राउंड होनी चाहिए जिसमें टेनिस के भी 6, 7, 8 कोर्ट हो. ठीक है. लोग आएँ, जिस तरह क्रिकेट ग्राउंड के पैसे देते हैं 1000 रुपये 2000 रुपये 1 घंटे के खेलने के, उसी तरह जो है लड़के या लड़कियां जो भी हैं आके 1000 रुपये दे के आप 1 घंटे के लिए टेनिस खेल सकते हैं. हमारी जो पाकिस्तान की फेडरेशन है PTF, वो इतनी एक्टिव नहीं है क्या? वर्ल्ड वाइड उनको कोई इन्विटेशंस नहीं आते? यार इन्विटेशंस आते होंगे, आते भी हैं, उनको पैसे भी मिल रहे हैं. वी आर विनिंग डेविस कप एज वेल. इट्स अबाउट यूजिंग देम इन द राइट वे. इसलिए जो हमारी फेडरेशंस रही, अनफॉर्चुनेटली अगर मैं बताऊं, हमारे पुलिस कमिश्नर टेनिस फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे. ओके. व्हाट पुलिस कमिश्नर हैज टू डू विद टेनिस? नथिंग. एंड देन ही वाज पोस्टेड टू अफ्रीका आल्सो. और 2 साल जब वो थे हमारे प्रेसिडेंट, ही वाज पोस्टेड इन अफ्रीका. सो हाउ इज गोना रन द, चाहे वो जितने मर्जी कमिटेड हो, चाहे वो जितने मर्जी ऑनेस्ट हो, because you are not a tennis player, you don't know what tennis player needs, you don't know how to basically make a tennis player also. When you've been in police all your life. तो आपको about 20 years से ज़्यादा हो गया है. हाँ 20 years. और at a very young age आपने स्टार्ट कर दिया. तो 20 years पे पाकिस्तान में कोई एक टाइम भी नहीं आया जहाँ पे आपको लगा कि यार ये सिंसियर हैं और अब कोई चेंज आने वाली है? जो हमारी करंट फेडरेशन है, आई हैव टू गिव देम हैट्स ऑफ. माशाल्लाह से सलीम सैफुल्लाह जो हैं, जो उनका अपना भी बिजनेस बहुत बड़ा है, सैफुल्लाह फैमिली ग्रुप है उनके सबका, लेकिन ही इज़ डूइंग इट एवर बेस्ट. पाकिस्तान टेनिस को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं. ही इज़ बीन एबल टू ब्रिंग इंटरनेशनल टेनिस बैक इनटू पाकिस्तान. एंड ही ऑलवेज लिसन्स टू मी. जब भी उनको मैं कुछ कहता हूँ तो अपने सोर्सेज के मुताबिक वो जितनी हेल्प कर रहे हैं, आई थिंक वो चीज़ें बेहतर हो रही हैं. बट वी नीड मोर पीपल लाइक हिम. सो अभी जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद एक एथलीट हैं, एक क्रिकेटर हैं, तो उनका एक्सेस कुछ उन तक आपने बात पहुंचानी हो कि यार ठीक है वो क्रिकेट को, मगर वो बाकी स्पोर्ट्स को भी अंडरस्टैंड करते होंगे. वो मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स. आई एम इन टच विद हमारी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं फबीदा मिर्ज़ा, उनके सेक्रेटरी नीचे हैं शाहनवाज साहब, उन सबसे मेरी मीटिंग हुई है. एंड मेकिंग अ प्रपोजल फॉर देम इंशाल्लाह टेनिस हंट के लिए और टेनिस के लिए कोई बूस्ट करने लगा हूँ मैं. एंड जो उन्होंने वादा किया मुझे विद इन 10 days और 2 weeks आई एम गोना बी इंशाल्लाह मीटिंग इमरान खान साहब एज वेल. एंड उनके सामने मैं लेके जा रहा हूँ प्रपोजल. लेट्स सी, आई होपफुली ही अप्रूव्स इट एंड देन hopefully I can help start taking tennis to the new heights in our country also. इंशाल्लाह जी, we wish you all the best. So इस क्वारंटीन में लोग तो घरों में महदूद हैं, जो लोग चैरिटी भी कर रहे हैं, मगर मैं आपको देख रहा हूँ, शाहिद अफरीदी को देख रहा हूँ, पूरा तरीके से आप बाहर हैं और यू डूइंग अ लॉट ऑफ चैरिटी वर्क. ये चीज़ मतलब एक फियर नहीं है कि घर पे बैठ के करते हैं, लॉकडाउन है यार, खुदा ना खासा कुछ हो ना जाए, और ये चैरिटी को जिस तरह से आपने इज़ा ऑन किया है, तो वो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ राइट नाउ, और आपका कैसे जा रहा है अभी तक ये पूरा? यार अल्लाह के फजल करम से ऑब्वियसली डिफिकल्ट तो है, स्पेशली बिन द लॉकडाउन. आई वुड लाइक टू बी मोर आउट ऑन द रोड एंड गोइंग डोर टू डोर, लेकिन वो उसका भी एहतियात रख रहा हूँ. पेरेंट्स हैं, उनके साथ रहता हूँ, जॉइंट फैमिली में मेरे नीसेस भी हैं, मेरे नेफ्यूज़ भी हैं, तो मुझे ज़्यादा फिक्र उनका है, अपना इतना नहीं है. लेकिन जब भी मैं बाहर होता हूँ, टेकिंग ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर्स, आई एम ऑलवेज वेयरिंग मास्क, आई एम ऑलवेज वेयरिंग ग्लव्स, सैनिटाइज भी कर रहा हूँ, आके नहा धो रहा हूँ, सारी चीज़ें जो हैं वो कर रहा हूँ मैं. एंड हालात बुरे हैं अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान के, स्पेशली भूख की वजह से. आई एम फील वेरी लकी एंड ब्लेस्ड कि हमें 3 वक्त की रोटी मिल रही है, लेकिन देयर आर प्लेसेस दैट आई विजिटेड लोगों को 1 वक्त की नहीं मिल रही. तो आई फील लाइक वो एज अ पाकिस्तानी भी, एज अ मुस्लिम, एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारी ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी टुवर्ड्स दीज पीपल कि उनको जिस कैपेसिटी में काम कर सकते हैं उनकी हेल्प करें. लकीली आई बीन इन पाकिस्तान नाउ, नॉर्मली मैं यहाँ पे होता नहीं हूँ, एंड इट्स माई फर्स्ट इनिशिएटिव विद माई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन स्टॉप फॉर शॉर्ट टेनिस. वरना जब हमारे फ्लड्स भी आए थे और अर्थक्वेक भी आया था, आई डिड माई लेवल बेस्ट कि यूएन के साथ, यूनिसेफ, WWF के साथ जाके मैं उनकी हेल्प करूँ लोगों की. लेकिन इस दफ़ा आई एम डूइंग इट फॉर माई ओन फाउंडेशन, माई फर्स्ट इनिशिएटिव, एंड विद कोलैबोरेशन विद रिस्क, जो पिछले 5 साल से राशन वगैरह खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो उनके साथ मिल के अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 2 months में वी बीन एबल टू डिस्ट्रीब्यूट 15,000 ration bags among 15,000 families. How important it is for the celebrities, the iconic people to come out, लोगों के साथ मिलके और ये चीज़ प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करें. कुछ लोग घरों से करते हैं, वो भी ठीक है अपनी जगह, मगर आपको क्या लगता है कि ग्राउंड रियलिटी आपको अब समझ आई होगी कि यार ये उतरना बड़ा ज़रूरी है और ये सेलिब्रिटीज़ को ओन करना ज़रूरी है ये चीज़?
यार आई वुडंट से सेलिब्रिटीज को ओन करना जरूरी है. आई फील एवरीवन हु फील्स दे आर प्रिविलेज्ड एंड लकी इनफ और ब्लेस्ड इनफ विद दीज थिंग्स, उनको अपनी अपनी कैपेसिटी में हेल्प करनी चाहिए. मगर लोग आप लोगों की ज़्यादा बात सुनते हैं. मैं बात तो नहीं सुनाना चाह रहा किसी को, मैं तो सिर्फ उनको कह रहा हूँ कि अभी घरों में बैठ के भी वी आर प्रोवाइडिंग योर प्लेटफॉर्म, राइट, जिसके थ्रू आप हेल्प कर सकते हैं लोगों की. ठीक है. आप लोगों को मैं नहीं कह रहा बाहर जाएं आप, बट मेरी फाउंडेशन है, रिस्क है, शायद आफरीदी भाई की है, और भी दूसरी फाउंडेशन हैं जिनको आप ट्रस्ट करते हैं. यूज देम एज अ प्लेटफॉर्म, राइट, सो हम ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों की हेल्प कर सकें. आप अभी बता रहे थे कि इन द लास्ट 20 ईयर्स ये आपने सबसे ज़्यादा टाइम गुजारा है घर पे, तो मे बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई शायद. घर वाले तो बहुत खुश होंगे कि यार इतना टाइम दे दिया आपने हमें. नहीं, मेरे लिए तो बहुत है यार. माय फर्स्ट टाइम इन 20 इयर्स के मैं रमज़ान के महीने में था पाकिस्तान में. सारे मैंने रोज़े रखे हैं 20 साल के बाद, विच इज़ अ सैड थिंग, क्योंकि आई वुड लव टू ऑब्वियसली फास्ट मोर, लेकिन जब टूर पे होते हैं इंडिविजुअल स्पोर्ट में आई जस्ट कांट फास्ट व्हाइल आई एम प्लेइंग टेनिस. कितनी कंट्रीज ट्रैवल किया हुआ आपने? इजीली क्लेम कर सकते हैं. और पासपोर्ट्स कितने बने हुए हैं? इजी तो इजीली आई थिंक 70 to 80 countries easily. Your best destinations? Yeah, it will be very surprised, but the place where I love to go every single time is Japan. अच्छा, Japan. I really love going to Japan. Tokyo. Maybe you're sushi lover. Sushi तो लादा ही है, but the culture, how they embrace the culture, okay, and how close they are to the culture also. लेकिन modern तो बहुत हैं. तो आपने वहाँ पे टेनिस की वजह से टाइम? टेनिस की वजह से यार. और वहाँ पे कौन सा अपने टूर्नामेंट? यार टोक्यो होता है, जापान ओपन होता है, और वो एशियन टूर जो हमारा होता है अक्टूबर में, उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट्स है. ठीक है. तो आई बीन गोइंग देयर फॉर लास्ट जापान तो प्रॉब्ली लास्ट 15 ईयर्स से मैं जा रहा हूँ. एग्जैक्टली 2010 में क्या हुआ था? एक हाइप बन गई थी, लोग एयरपोर्ट पे आपको लेने आ गए थे, पाकिस्तान की सारी हेडलाइंस हो रही थी. तो इट्स ऑलमोस्ट अ डिकेड नाउ, मतलब 10 साल गुजर गए हैं. तो 2010 में क्या हुआ था? Dude, I don't even know also, because I felt I was able to achieve. आपके पास, ब्रांड्स आपके पास आ रहे हैं चल के और सारा. I was able to, tennis wise I felt कि I achieved more before 2010. ठीक है. इस्लामिक गेम्स खेले हम, फर्स्ट इस्लामिक इन सऊदी अरब में 2005 में. Alright. I won gold medal in singles, I won gold medal in doubles, I got gold medals in team event. We qualified for Davis Cup Group 1 finals world group में, which is the first time in history of Pakistan also. हमने थाईलैंड को हराया, हमने कोरिया को हराया, हमने चाइना ताइपे को हराया. This 2005? 2005 में. 5. I ended up beating world number 8 Paradon Sichupan. He was Asian number 1. पाकिस्तान में किसी को कुछ खबर नहीं. 2007 में I qualified for Wimbledon. First Pakistani in 50 years to ever qualify in singles. I won a round as well. लेकिन लोगों को इतना नहीं था. I felt कि लोगों को पता बहुत होगा, मैं वापस आऊँगा पाकिस्तान तो it's going to be crazy. ठीक है. लेकिन nothing. तो फिर 2010 में क्यों लोगों को इतना awareness है कि you were like जैसे कहते हैं trending? I was also not. I was surprised, dude. 2009 में I ended up beating Roger Federer. अम्मी अब्बू ने कहा पाकिस्तान में तहलका मच गया है, वापस आओगे तो देखो, वापस आया. People don't know. ठीक है. तो 2010 जब फाइनल्स खेला मैं 2, सेम थिंग अम्मी अब्बू ने वही हाइप शप करके कराया कि हाँ जी लोग तो पागल हो गए. मैंने कहा यार ऐसे ही कह रहे हैं जिसने लास्ट टाइम कहा था. एंड दैट्स व्हाई आई केम अ वीक लेटर आल्सो. ठीक है. आई डिडंट कम स्ट्रेट अवे. एंड यू हैड दिस मोमेंट, वो फ्लैग अपने पाकिस्तान का. यार वो जब मैं वापस आया तो देन इट वाज द कंप्लीट डिफरेंट. वो मेरे मामू फोन कर रहे हैं, मिनिस्टर फोन कर रहा है कि हाँ जी हम एयरपोर्ट पे आपको प्रोटोकॉल है. मैंने कहा व्हाट इज गोइंग ऑन हियर. और वो बस वही है कि मेरे ख्याल से दैट्स व्हाई आई रियली बिलीव कि वन शुडंट गिव अप ऑन द गोल्स एंड ड्रीम्स. It was my dream to be recognized as a tennis player in Pakistan, in a cricket-loving nation. ठीक है. और 2010 में people realize कि when there is tennis comes, कोई भी tennis की बात करता है तो अल्लाह के फजल करम से फिर मेरा नाम उसके साथ associated होता है. लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ है you really regret? I think the only thing probably life में जो मैं regret करता हूँ, if I can take back time, would be to be here with my family when my grandfather passed away and when my grandmothers passed away. On तीनों occasions के ऊपर I was not with my family members, मैं अपने अम्मी अबू वगैरह के साथ नहीं था because of tennis. नाना अबू के वक्त I was 18 years old. मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया नहीं था कि he passed away. And you were very close to them? हाँ यार, he was Indo-Pak number 1 before partition टेनिस में. उन्हीं की वजह से टेनिस शुरू की मैंने. ये बात सॉरी मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, इनके ब्लड में है. मेरी मदर was national champion for 10 years. मेरे नाना जो थे ऑल इंडिया नंबर 1 थे before partition. So he used to feel so proud when I was winning junior titles वगैरह. Naturally बंदा कभी कभार एक ऐसी चीज़ जो उसके अंदर टैलेंट होता है वो इसलिए नहीं करता कि लेट्स सपोज इज अ ग्रेट स्विमर और मे बी वायलिन बड़ी अच्छी प्ले करता है, मगर वो कहते हैं यार पैसा इसमें है तो इस तरह का म्यूज़िक बनाओ. तो वो कमर्शियल बनाता है ना, वो मज़ेदार होता है और वो फिर अपनी लाइफ की डेस्टिनी भी पूरी चेंज हो रही होती है. तो यार अगर पैसे के लिए खेल रहा होता ना तो प्रॉब्लम मैं बहुत पहले छोड़ चुका होता. ठीक है. इट वाज नॉट अबाउट मनी. मेरे लिए हमेशा कभी भी नहीं रहा फॉर सम रीज़न. फॉर मी इट वाज अबाउट बीइंग अ डोर ओपनर, बीइंग अ रोल मॉडल. जैसा मैंने बताया, टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ टेनिस प्लेयर इन माय कंट्री, रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान. मेरी मदर जो हैं वो माशाल्लाह से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल चुका है, मेरे नाना को मिल चुका हुआ है. तो आई वाज लाइक आई जस्ट वांट टू कैरी दिस लेगेसी. मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और वो कुछ चीज़ें होती हैं यार, व्हेन यू यंग, व्हेन आई वाज 18 आई वाज एशियन नंबर 1 था, वर्ल्ड नंबर 7. तो उसमें होता है यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ
जिससे आपके पेरेंट्स प्राउड हो सकें व्हेन यू आर यंग किड। तो टेनिस आई फेल्ट हैज गिवन मी दैट प्लेटफॉर्म जिसकी वजह से आई कैन मेक माय पेरेंट्स प्राउड ऑफ मी। वो जो पेरेंट्स को हो गया उसके बाद हुआ लेट्स ट्राई टू मेक माय फैमिली प्राउड। उसके बाद फिर कंट्री आ गई। तो वो कर करके जो है ना फॉर सम रीज़न मनी वाज नेवर माय क्या कह सकते हैं प्रायोरिटी नहीं थी बिल्कुल। सो अक्रॉस द बॉर्डर वहाँ पे भी आई डोंट नो मेरी नॉलेज का मैं क्या उधर से भी इतने स्टार्स तो नहीं निकले? यार टेनिस है वहाँ पे वेरी पॉपुलर, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा डेप्थ है वहाँ पे, स्पॉन्सरशिप वगैरह। वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ जो बहुत अच्छी मुझे लगती है इंडिया में ही कह लें आप, वो अपने एथलीट्स की कदर करते हैं। ये बात तो हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नहीं है वो। ठीक है। हमारे यहाँ पे ज्यादा पॉलिटिशियन आपको नजर आते हैं, सेलिब्रिटीज। वहाँ पे भी तो क्रिकेट को ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं वो। यार क्रिकेट को आप अलग कर दो आप, लेकिन सानिया मिर्जा वहाँ की है ना। सही है। शी कम्स इन द लीड। आबादी हमारी भी है। हमारी माशाल्लाह से भाभी है। ठीक है। लेकिन वो लीड में आती है, रोहन बोपन्ना, लिएंडर पेस, महेश भूपति, अमृत राजेश। अगर उनके आप नाम लें इंडिया में जाके, एवरीवन नोज आपके जो पार्टनर, हाँ एवरीवन नोज देम। तो टेनिस में जो है ना, सिर्फ टेनिस की बात नहीं, क्रिकेटर्स की भी मैं देख लूँ, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में वो क्रिकेटर ज़्यादा मशहूर हैं जो 20 साल पहले खेले थे क्रिकेट। That's true. देन प्लेयर्स हुआ, मैं अनफॉर्चुनेटली इट्स अ सैड थिंग, लेकिन अभी जो हमारी वनडे की टीम है, आई वोंट बी एबल टू नेम ऑल 11 क्रिकेटर्स। A lot of people might not be able to. लेकिन 99 की वर्ल्ड कप की टीम, 92 की वर्ल्ड कप की टीम अभी भी मुझसे कह दें तो आई विल बी एबल टू टेल यू हाँ जी टक 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 ये सारे। मुझे बताएं हाउ डिफिकल्ट इट इज टू सिलेक्ट योर पार्टनर जो आप डबल्स के लिए करते हो, और वो उसका प्रोसीजर क्या होता है? चॉइस खुद होती है, आप अपनी चॉइस होती है, आपकी रैंकिंग्स देखनी होती है आपने। ऑब्वियसली आई हैव बीन ऑन टूर फॉर 20 years, people know me also, my game as well, my strengths, my weaknesses, I try to see the same in my partner as well, और जिसमें फिर आप चेंज करते हो, sometime it works, sometime it doesn't। So आपका बेस्ट अभी तक कौन सा रहा है? यार I have to say Rohan, he is the one who I played the most with, उसके साथ 5 साल खेला हूँ मैं, so I had the most wins with him also। मेरा first ATP बड़ा टाइटल उसके साथ था। He is still playing, yes, very much। ठीक है। आपने तो बहुत से लोगों के ऑटोग्राफ्स आपके लोगों ने लिए होंगे, आपके साथ पिक्चर्स ली होंगी, आपके फैंस होंगे बहुत ज़्यादा, बट आप किसी के जनरली फ़ैन हो जिसके साथ आपने जाके पिक्चर खिंचवाई हो या फिर उसका ऑटोग्राफ मांगा हो? यार मेरी सबसे पहले जो मेरी था, या अभी भी माय आइडल स्टेफन एडबर्ग थे, फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1। I was 17 years old, was very lucky to practice with him। Okay। As a Pakistani भी, तो वो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी चीज़ थी। ठीक है। And I remember we booked a practice session with him। उस क्लब के अंदर उनकी वो ट्रेडिशन था कि you have to wear a collar shirt। Alright। तो I didn't know that। Okay। So I went with a round neck shirt। ठीक है। तो उसने कहा you can't play with me। तो उसने अपनी शर्ट दे के जो है ना, अच्छा, मुझे कहा कि इसमें you can play then। And then he signed it up for me, and that's the only Adidas shirt I have in my closet। अच्छा। दूसरा I always wanted to meet Muhammad Ali, which now I'm looking forward। I've never met Imran Khan। You've never met him? No, he's been my idol for so many years, not because of that he's a prime minister now। Who do you follow on Instagram? और आप जो follow किसी को करते हैं तो आप क्या देखते हैं? क्या वो are you their fan? Substance देखते हैं? You know, very randomly? Yeah, mostly काफ़ी एथलीट्स को फॉलो करता हूँ मैं। ठीक है। एंड जिनके मैं फ़ैन भी हूँ ऑब्वियसली। कुछ नाम लेंगे जिनको आप फॉलो करते हैं? रॉजर, टेनिस तो स्पेशली सारे हो जाते हैं, रॉजर, राफा, नोवैक, और दूसरे दोस्त यार फैमिली वाले जो होते हैं। One word or sentence that defines you the best? यार defines me the patient, I guess। I'm a very patient guy। कंपोज्ड हैं ये तो। कंपोज भी, लेकिन पेशेंट आई वुड से मोर पेशेंट, सब्र बहुत है। ठीक है। और जनरली जिंदगी में आपकी अप्रोच क्या होती है, लॉजिकल या इमोशनल? Most of my मेरे ख्याल से life has been emotional। I used to listen to my heart a lot। Alright। And always followed my heart, जिसकी वजह से काफ़ी I've learned a lot of things because of that। The hard way। Alright, okay। लेकिन अब recently जो है ना, 2 साल से I'm listening more to my head। ठीक है। Then my heart। मेरे ख्याल से वो एज के साथ भी होता है। मैं जब आप यंग होते हो तो बहुत ही आप हार्ट के साथ कर रहे हो सारी चीज़ें, जज्बाती हो जाते हो आप चीज़ें। ठीक है। अकल बाद में आती है शायद, प्रॉब्ली। ये एक क्वेश्चन है जो आगे जाके आपके, वो जो है ना, अकल मुझे अब थोड़ी सी आ गई है, थोड़ी देर से आई है, लेकिन दुरुस्त आई है जो कहते हैं ना। ठीक है। ये बताएं कि कितनी डिस्ट्रैक्शन हो गई है आजकल के ज़माने में, मतलब स्पोर्ट्स में भी अगर आप देखें तो वी हैव मोबाइल फ़ोन। सो एक बंदा जिम कर रहा है, मैं भी विराट कोहली को भी देख रहा था, डिफरेंट स्टार्स। आपने शायद देखा होगा लॉकडाउन में लोग टेनिस घर के अंदर भी खेल रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो सोशल मीडिया में डू यू थिंक सो कि इट्स लेस वर्क एंड मोर बीइंग टॉक्ड अबाउट, बीइंग मोर पोस्टेड? लेजेंड्स बनेंगे यार, लेजेंड्स बनेंगे मेरे ख्याल से, बिकॉज अब जो है ना हमारी जो आवाम जो है ना, दे आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स नाउ बेसिकली। पेशेंस खत्म हो रहा है लोगों के अंदर, क्योंकि दुनिया की बात हो रही है। मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में ये हो रहा है अब। Alright। अब पीपल में जो लोगों में पेशेंस खत्म हो रहा है, हर चीज़ दे वांट के डोर स्टेप पे आ जाए आपके। Alright। आपने अगर कोचिंग लेसन्स लेने भी हैं तो वो भी आपके घर में ही आपको मिले, आपको बाहर जाकर ना लेने पड़े। ठीक है। अब जो स्किल्स जो है ना, स्किल बेस्ड नॉलेज जो है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ लोगों के लिए। डिग्रीज वगैरह ठीक है अपनी जगह हैं, लेकिन नाउ पीपल वांट टू गो, जिस तरह मेरी बात कर लें, सोशल मीडिया पे दे वांट टू सी माय वीडियोस, रॉजर फेडरर की वीडियोस प्लेइंग टेनिस, देन अ कोच
बेसिकली कोचिंग। ये भी हो सकता है साहब कि आप जब ख़त्म करें, आप क्विट करें, जब रिटायर हों, तो हो सकता है कि आपको आप पाकिस्तान के लिए करना चाहें, मगर कोई और मुल्क आपको इतनी अच्छी ऑफ़र करा दे कि आओ और यहाँ पे आके कोच करो, तो फिर क्या होगा? नहीं यार, मेरा अगर कोचिंग का अगर मेरा कभी प्लान बना तो आई वुड बी डूइंग इट इन पाकिस्तान। मैं बहुत पेट्रियाटिक हूँ उस मामले में। आई वांट टू गिव समथिंग बैक टू माय कंट्री। ठीक है। और जितनी रिस्पेक्ट और कदर मेरी यहाँ पे की जाती है, मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं भी नहीं की जा सकती। एट द एंड ऑफ द डे लोग, अपने जो लोग होते हैं वही आपकी सबसे ज़्यादा कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। रॉजर फेडरर से भी मेरी बात हो रही थी। ठीक है। ही कैन लिव एनीवेयर इन द वर्ल्ड। राफेल नडाल कैन लिव एनीवेयर इन द वर्ल्ड। उनसे मैंने बात की कि रिटायरमेंट के बाद वेयर वुड यू लव टू लिव, और ही सेड स्विट्जरलैंड। That's where I'm from. That's where people know me. So we'll move on to our next segment, which is Epic Pick One. So ये बड़ा quick होगा. Birthplace and zodiac sign. Birthplace Lahore. Zodiac sign is Pisces. जबरदस्त. Favorite color and perfume. Yeah, favorite color probably black. All right. And the one. The perfume. Favorite food. Sushi. Sushi, you can say. Yeah, put it sushi. Yeah, sushi. And one desi. गुड़ वाले चावल. गुड़ वाले चावल. ये मैं नहीं expect करता हैगा. Favorite city in the world. London. Imran Khan, the captain or the prime minister? Or athlete, let's say. नहीं, कैप्टन को ज़्यादा देखा हुआ है। ठीक है। तो अभी अल्लाह करे उतना ही अपने जो है वो इंशाल्लाह यहाँ पे भी कर सके एज ए प्राइम मिनिस्टर एज वेल। तो राइट नाउ तो आई वुड से कैप्टन। ठीक है। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम। फेवरेट एथलीट इन द वर्ल्ड? एथलीट ऑल टाइम्स? ऑल टाइम्स। मोहम्मद अली। And somebody who's a living legend. Living legend right now, Michael Jordan. Favorite game other than tennis? Soccer. Football. Play करते हैं आप? हाँ. This is called the Epic Rapid Fire. Epic moment in life. 2010 US Open. Still remains the epic moment in life. Right. Game changer for me. Life changing moment for me. Epic film. Or your all-time favorite? My all-time favorite, Last of the Mohicans. Last of the Mohicans. Epic song? Adat. अच्छा, आदत. और epic singer and band? First album ever I bought in my life. CD was U2. Alright. Joshua Tree. Sir, U2. तो singer बता दें फिर आप. Singer बता दूँ अब मैं. नुसरत अली खान. Epic designer. Epic designer शिजा हसन. मैं अगली कहने लग रहा था कि गोली मार देंगे सारे मेरे घर वाले. किसी और का नाम लिया मैंने. और बल्कि रैम भी आपने सिर्फ उनके लिए किया. सिर्फ उनके लिए किया. ठीक है, जबरदस्त. Let's move on to the next segment, which is called ESR. How can we make social media a better place to live, in your opinion? यार सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। मेरे ख्याल से जब आप रिस्पेक्ट करते हो दूसरों की तो यू ऑलरेडी विल माइंड योर लैंग्वेज ऑल्सो, यू विल माइंड एवरीथिंग एल्स एज वेल। ठीक है। तो वो चीज़ें जो है ना, एंड नॉट मेक एवरीवन्स प्राइवेट मैटर योर ओन बेसिकली इशू। तो हमारा वैसे भी शो एक रैंडम होता है, मगर उसके अंदर हमने एक और सेगमेंट बना दिया व्हिच इज एपिक रैंडम सेक्शन। ओके। व्हाट अनॉयज यू द मोस्ट एंड हाउ डू यू डील विद इट? व्हाट अनॉयज मी द मोस्ट? ओहो, गुड क्वेश्चन। थैंक यू। पहला आ गया। What annoys me the most? कोई बंदा बगैर पूछे आपके पास आके आप खाना खा रहे हैं। कॉन्वर्सेशन में वो होता है हमारे मुल्क में नहीं, और भी दूसरी जगह पे होता है। वो पंजाबी का वर्ड है, लोग फड़े बहुत मारते हैं। तो when you're having conversation आपको पता लग रहा होता है इंसान जो है ना सिर्फ छोड़ है, एग्जैजरेट कर रहा है ज़्यादा। आई डोंट लाइक दैट। वो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती। ठीक है। We all get contaminated, our body, spirit both. So how do you detox yourself? गहरा सवाल। यार गहरा सवाल मेडिटेशन से करते हैं। I do listening to a lot of motivational videos, reading some books also on it। ठीक है। और YouTube पे वीडियोस हैं। एक थोड़ा गहरा सवाल है कि जी जिंदगी क्या है, जिंदगी की जुस्तजू और उसका मकसद क्या है? जिंदगी जैसे टेस्ट जी। I really believe in that। Alright। And it's a test, it's an opportunity for us to make ourselves better। और अल्लाह ने एक लाइफ जो हमें गिफ्ट दिया है। ठीक है। और मेरे ख्याल से जब हमें ये गिफ्ट के साथ कोई और चीज़ मिलती है, जैसे मेरी टेनिस है, अगर उस टेनिस को मैं अपनी पूरे पोटेंशियल तक नहीं पहुंचा रहा ना, तो आई फील लाइक आई एम नॉट फेयर टू गॉड फॉर दैट गिफ्ट दैट ही इज़ प्रोवाइडेड मी। ठीक है। तो इसलिए अब टेनिस में मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आई वर्क एज हार्ड एज आई कैन। ठीक है। सारी डेडिकेट वगैरह करूँ टू गेट टू द बेस्ट पोटेंशियल आई कैन बी। ठीक है। और उसी की ड्राइविंग में लगा हुआ हूँ, और अभी भी आई एम ट्राइंग टू गेट बेटर। आई एम नॉट कंटेंट विद व्हाट आई हैव अचीव्ड। I still have goals, I still have dreams, and मेरे ख्याल से life is just a learning process। ठीक है। And as long as you keep learning, you keep evolving। ठीक है। और टेस्ट है, जिस तरह इस्लाम में भी एज ये सिर्फ एक टेस्ट है, आगे जो दूसरी लाइफ है उसमें सारा रिजल्ट आना है। तो just try to do that and live it like that। I hope you guys will learn something from this। एक बहुत खूबसूरत सा जवाब। एक और इसी तरह से एक और सवाल पूछते हैं। If you have to order these things in your order of preference, इल्म, इश्क और अकल, तो आप इसको प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे?
इल्म, इश्क और अकल। अकल और इश्क सबसे बाद में आना चाहिए। क्यों? इश्क अगर पहले आ गया तो इल्म भी नहीं बचेगा, टाइम नहीं मिलना आपको, और अकल तो वैसे ही आपकी नहीं रहती क्योंकि आप दिल से सोच रहे होते हो। तो वंस यू हैव द नॉलेज, राइट, उसके बाद आपके पास दिमाग है, और दिमाग के साथ अगर आप प्यार सीधी तरह कर सकते हो तो यू एंड अप बीइंग विद द राइट पर्सन। आप मेरे ख्याल से जब दिल से सोचते हैं ना, लॉट ऑफ टाइम यू एंड अप बीइंग विद द रॉन्ग पर्सन बिकॉज आप इमोशनली सोच रहे होते हैं। ठीक है, यू नॉट लुकिंग एट थिंग्स मेंटली, और अपने दिमाग से नहीं सोच रहे होते उस वक्त। जो सेलिब्रिटीज़ और सारे लोग एक कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, हम भी एक कोशिश कर रहे हैं अपनी तरीके से। आर यू पर्सनली सेटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ कंटेंट जो पाकिस्तान में बन रहा है, जो मीडिया दिखा रहा है, और क्या पावर है लोगों की, सेलिब्रिटीज़ की, टू चेंज द कंटेंट? यार मुझे हमारे मुल्क में जो है ना कल्चर, आई फील लाइक वी आर ड्रिवन टू मच टुवर्ड नेगेटिविटी नाउ। ठीक है, टुवर्ड्स कंट्रोवर्सीज। ठीक है, हमारे मीडिया भी, हमारा जो कंटेंट भी ज़्यादा होता है, ज़्यादा हिट्स ही उस वक्त मिलती हैं जब तक कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ आप वो ना आप नहीं दिखा रहे या किसी के बारे में बात नहीं कर रहे। सही कह रहे हैं। और रिस्पेक्ट तो खत्म ही हो गई है ना, क्योंकि जब आप नेगेटिविटी दिखाना चाहते हो लोगों की और कंट्रोवर्सी दिखाना चाहते हो तो ऑब्वियसली यू नॉट रिस्पेक्टिंग द अदर पर्सन। तो अब जो कोई अच्छे काम कर रहे हैं या किसी ने कोई मार्का मारा है अच्छी चीज़ों में, आप उसको हाईलाइट नहीं करते, न्यूज़ चैनल्स भी नहीं करते, और नॉर्मली जो थोड़ा सा कंटेंट वगैरह भी है वो भी नहीं होता। ठीक है। अब जो लोगों की चीज़ें अल्लाह माफ़ी जो वायरल हो रही हैं आजकल, जो बन चुकी हैं पिछले 2 महीने में मैं देख रहा हूँ, तो वो मोस्टली नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हैं। लेकिन जैसे हम पहले क्रिकेट की भी बात कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली स्पॉट्स फिक्सिंग हमारे पकड़े गए, मैच फिक्सिंग में हम लोग पकड़े गए, उसके बाद स्कैंडल्स में हमारे क्रिकेटर्स पकड़े जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा एंडोर्समेंट भी क्रिकेटर्स को मिलती हैं, सबसे ज़्यादा पैसा भी क्रिकेट के ऊपर ही खर्च होता है, सबसे ज़्यादा गेम भी क्रिकेट को ही देखी जाती है। तो वो जो माइंडसेट जो है ना हमारी आवाम का, वो उस तरफ जा रहा है। एंड काफ़ी पॉलिटिशियंस मुझसे नाराज़ होंगे इस बात को, लेकिन आई ऑनेस्टली don't really like the way they interact with each other on these programs। जब पॉलिटिशियन एक दूसरे के आगे आते हैं, सही है, आप खिलाफ हो सकते हो यार, आपका ओपिनियन भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन एक रिस्पेक्ट होती है, एक अकीदा होता है, एक टोन होती है, एक तरीका होता है, उसमें बात करनी चाहिए, एक बेसिक अखलाक होता है। आप एक और वो इतना देख के जो है ना हमारी आवाम में अब वो नहीं रहा, आई फील लाइक, और वो उस तरफ जा रही है बहुत ज़्यादा। अल्लाह करे ये कंटेंट वगैरह आप माशाल्लाह से जो सारे यंगस्टर्स हो, पढ़े लिखे लोग हो, वो अच्छा कंटेंट दिखाते रहें ताकि लोग जो है ना ज़्यादा ड्रिवन ना हो उस तरफ। तो आपको कभी कोई फिल्म या ड्रामा ऑफर हुआ है? यार हुआ है, होते भी अभी भी, फिल्म भी हुई है, ड्रामा भी हुआ है। करेंगे मेरे ख्याल से जब तक मैं खेल रहा हूँ नहीं, उसके बाद once probably if I'm done I would love to have that experience। Alright। कि फिल्म स्टार या मूवी स्टार्स वगैरह जो होते हैं वो किस प्रोसेस से गुजरते हैं। अभी तक तो आपने सिर्फ रैंप का एक्सपीरियंस किया है। मैं सिर्फ एक, हाँ वो भी बड़ा मुश्किल लगा वो बहुत मुश्किल है। तो बट यू डोंट कंसिडर योरसेल्फ कि क्योंकि आपकी 6 फीट तो हाइट होगी, 6 है, तो आइडियल एक टू बी ऑन द रैंप, बट क्या जो डिजाइनर्स देख रहे हो वो आपको फ्यूचर में कंसिडर करें फॉर द रैंप? हाँ यार कर सकते हैं, लेकिन जब तक मेरी बहन है तो प्रॉब्ली आई विल बी डूइंग ऑब्वियसली हर शोज। व्हेन यू देयर ऑन आप व्हेन यू ऑन द टर्फ एंड यू अबाउट टू प्ले स्टार्ट ये वो, तो क्या चीज़ क्या आ रही होती है? नर्वस होते हैं यहाँ पे आप? मैं नर्वस होता हूँ हर मैच से पहले, सामने स्पेशली स्टार खड़ा हो के। नहीं, हर मैच से पहले नर्वसनेस तो होती है बिकॉज यू केयर। अगर आप नर्वस आप नहीं होंगे तो इट मींस यू डोंट केयर अबाउट इट। नदाल वगैरह से भी पूछ रहे हैं, राफा से भी, जोवैक से भी, रॉचर से, एवरीबडी फील्स दे हैव नर्व्स, लेकिन वो होता है यू लर्न हाउ टू डील विद देम व्हेन यू गेट ऑन द कोर्ट एंड स्टेप ऑन द कोर्ट। और इसकी पेस भी होती है ना, अब तो मैच की काफी है यार। मेरी सर्व की 210-20 तक है किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो होती है सर। और हाईएस्ट किस? हाईएस्ट मेरे ख्याल से रॉडिक है 240। और आपने प्ले किए हो? मैं रॉडिक को हराया हुआ है 6 लव 6-1। व्हेन यू मतलब आप 240 जब आप सामना करते हैं तो क्या है? डिफरेंट, यू हैव टू ब्लॉक इट, यू हैव टू फाइंड अ वे, प्रैक्टिस, ट्रेन, वो सारी चीजें, यू हैव टू बिलीव इन योर स्किल्स कि आप कर सकते हो। लॉट हैज टू डू विद द हेड। आप बिलीव करो और आपने पता हो आपने यू पुट ऑल द वर्क, तो सारा जिम वर्क ही होता है ना। फिर आपने वेट्स उठाए हुए हैं कि अच्छा जी, मगर ऐसा नहीं होता कि बंदा यार ये कहां से आ गया? बहुत दफा होता है व्हेन यू कांट डू एनीथिंग और एस पड़ गया, ठीक है, चलो जी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, लेट्स ट्राई टू गेट अनदर वन, फिर एस पड़ता है, अच्छा लेट्स ट्राई टू गेट अनदर, फिर एस पड़ता है। तो जस्ट द वे, मेरे ख्याल से द सेम वे मे बी पीपल यूज्ड टू फेस शुएब अख्तर। आपकी वाइफ फैन थी आपकी एज अ टेनिस स्टार? यार कहती तो है लेकिन मुझे नहीं पता। कहती शी न्यू अबाउट मी, फैन की बात नहीं है, बट शी न्यू अबाउट मी। थैंक यू सो मच, इट वाज ग्रेट नोइंग यू, और आपने बहुत सी ज़बरदस्त सी बातें बोली हैं। आई होप यू हैड फन। आई डिड यार, थैंक यू सो मच। कुछ मैंने कोशिश की आपसे ऐसी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की जो कि लोगों के लिए हेल्प करेंगे उनको उनके अपने करियर्स में। सो दोस्तों, आई होप यू लाइक्ड आवर शो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एंड आवर चैनल एपिक शो। Thank you viewers, our epic production, my epic team, और सेफ्टी सबसे पहले है। अपने आप को भी घर तक
लॉकडाउन भी रखें और अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। जब बाहर निकलने की ज़रूरत पड़े काम के लिए, मास्क पहने, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, हाथ धोते रहें। आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।